कुमार। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल 360। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा गुरियर पश्चिम पैक्स। जी हाँ, यहाँ पर आपको खाद जैसी उपकरण का लाभ मिलता है। और हमारे साथ जो यहाँ के इंचार्ज है, जो यहाँ के संचालक हैं, हमारे साथ आप देख रहे होंगे लाइव हैं। हम अभी जो समस्या है किसान को लेकर के, जो उनको खेती करने में परेशानी आ रही है खाद की कमी से, जितना मात्रा में उनको खाद चाहिए आज की तारीख में उसको उतना खाद नहीं मिल पा रहा है। अब ये जो कमी आ रही है ये सरकार की तरफ से आ रही है या संचालक की तरफ से आ रही है, ये तो जानकारी के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं बता दूं कि थोड़े टाइम पहले डीएपी जैसे मुख्य खाद का बहुत ही किल्लत देखने को मिला। उसकी कीमत में बहुत बढ़ोतरी हो रही थी। अगर उसका मुख्य कीमत जो था उससे कई गुना 30 से 40% अधिक मूल्य पर दिया जा रहा था। किसान आज की डेट में बहुत परेशान है। आप सभी देखा होगा कि पिछले साल किसान आंदोलन था और ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। जो किसान का 3 कृषि कानून बिल था वो आखिरकार वापस लेना पड़ गया सरकार को। आज हम बात कर रहे थे किसान की जो वर्तमान की समस्या है, जो उनको खाद नहीं मिल पा रही है। आज की डेट में उसकी मक्की के लिए उनको यूरिया की सख्त ज़रूरत है और यूरिया नहीं मिल रही है। तो हमारे पास गुरियर पश्चिम के पैक्स संचालक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका और बताइए खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को? कुमार मंडल, गुरियर पश्चिम। ये सामने देखिए। गुरियर पश्चिम पैक्स अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक सरकार के द्वारा मुझे खाद उपलब्ध किया जाता है, मैं वह 100% वितरण किसानों के बीच करता हूँ। जिसमें कि जो सरकार की ओर से रेट दिया गया है डीएपी 1200 और यूरिया 266 रुपये, मैं किसान तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जो रेट आपको आता है उसी रेट पे आप किसान को देते हैं। और जितना खाद आता है, मान लिया अगर आज आपके पास 500 पैकेट खाद आता है तो कब तक वो आप दे देते हैं किसान को? 4 तारीख को जैसे 440 बैग यूरिया आया था। 4 जनवरी को 400 कितना पैकेट आया था? 440। ठीक है। जिसमें कि हम 440 2 दिन में ही किसान लगभग 400 से 500 किसान यहाँ पूरा भीड़ था, लाइन में भी किसान लोग थे। तो जिसमें कि हम 440 का 440 2 दिन में ही टोटल बिक गया। जिसमें कि कई किसान भी घूम के यहाँ से चले गए जिनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाया। किसान का नाराज़गी है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें जो है खाद रहता है नहीं देते नहीं हैं हमें। आप भी यहाँ आए हैं और किसान भी आते हैं, उन्हीं का गोदाम है, उन्हीं का यह पैक्स है। किसान खुद शटर खुला रहता है, जाके देखते हैं, खाद उपलब्ध रहता है तो हम किसी को नहीं घुमाए हैं, नहीं घुमाने का काम भी बोलता है, करते बेच लेता है कि किसी और को डीलर को दे देता, प्राइवेट डीलर को, और हमको नहीं देता। ऐसा यदि है तो किसान भी रहते हैं और किसान लाइन में रहते हैं। और उसके बाद खाद जितना होता है, हमारे प्रखंड से भी पदाधिकारीगण आए थे, उनके द्वारा कूपन वितरण किया गया। लाइन में रह के जितने भी किसान थे जितना यूरिया का स्टॉक में पैकेट था उतना कूपन वितरण करवाया गया। कूपन वितरण के बाद उसके बाद जो है कि जितना बैग था उतना कूपन वितरण करवाया गया। तो अन्य किसी को हम कैसे बेचेंगे, ये बताइए। तो क्या लगता है आपको, सरकार के तरफ से ही आपको कम क्वांटिटी, कम मात्रा में खाद आता है, ये दिक्कतें हैं आपको? सरकार के जहाँ से जिला हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो आदेश मिलता है कि फलाने डेट में आपका रेक लगने जा रही है, उस रेक में आपको यूरिया इतना बैग उपलब्ध होगा, आप उतना पैसा लगाइए, आपको उतना माल चला जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो जिला स्तर से यह कहा जाता है कि इतना ही माल आप लोगों को मिलेगा। जो देखिए एक बात मैं रोकना चाहूँगा। सरकार को पूरी तरह से जानकारी होती है, जब आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो सरकार के पास पता होता है कि आपका जो है खेतीबाड़ी का ज़मीन है, उपजाने का ज़मीन है। ये लैंड आपका खेतीबाड़ी करने के लिए है। जो घर के लिए ज़मीनें होती हैं उसके लिए एक अलग प्रकार की रजिस्ट्रेशन होती है। तो सरकार को पता होता है कि कितना ज़मीन हमारे क्षेत्र में है। आपके जो नज़दीकी पदाधिकारी हैं उनको पता है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए ना कि कितना खाद की आपूर्ति होगी तो उतना खाद हमें देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं मिलता उतना खाद?
उतना खाद उपलब्ध नहीं सरकार हमें नहीं दे पा रहे हैं, जो कि तब भी किसान यहाँ से घूम जी के जी, सरकार नहीं दे पा रहे हैं, जभी तो किसान वापस जा रहा है। दिखाइए जरा अपना स्टॉक दिखाइए, कितना खाद अभी आइए अंदर। यहाँ इस रूम में आप खाद रखते हैं, है ना? यहाँ भी रखते हैं। देखिए ये हमारे ये गोदाम देख रहे हैं जो सरकार के द्वारा जब खाद की गाड़ियाँ आती है तो यहीं पे स्टॉक रखी जाती है। यहाँ के बाद जब किसान आता है तो उनको वितरण किया जाता है। यहाँ से उसका जो भी रसीद कटती है। एक ये भी है, यहाँ पे आपको केरोसिन ऑयल भी आप यहाँ से लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से कोरोना के समय में आपको चावल और गेहूँ सरकार मुफ्त दिया करती है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो आप सरकार से आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सुविधा जितना सरकार देंगे उतना हम बेहतर सुविधा किसान को भी देंगे, लाभुक को भी देंगे। सरकार से जो मांग कर रहे थे कि किसान जो इनके पास लिस्टेड किसान है, जो लिस्टेड फार्मर है, जो इनके पास हमेशा आते हैं, इनको पता है कि हमें कितना खाद चाहिए। तो क्या सरकार से आप कभी एप्लीकेशन डालेंगे कि हमें पर्याप्त मात्रा में खाद चाहिए, या आपने कभी डाला पहले ऐसा? सरकार से तो हमारे पदाधिकारी के पास हम लोग अपील किए हैं कि अधिक से अधिक खाद दें, जो किसान को भी समय मिले और उनका खेती अच्छा से हो। जी, आप सुन रहे थे पैक्स संचालक को कह रहे थे कि आप जब आगे से ही खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगा तो किसान को कम हमें देना हमारी मजबूरी बन जाएगी।